बीसीए कोर्स करने के बाद अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या रहेगा उसका बेस्ट रोड मैप। बीसीए सिलेबस के कौन से वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपको सिखाएंगे डेटा साइंस के इंपॉर्टेंट स्किल्स, और डेटा साइंस फील्ड में कैसी जॉब्स रहती है, कौन से वो टॉप कॉलेजेस जो बीसीए एंड डेटा साइंस ऑफर करते हैं। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बीसीए डेटा साइंस फुल रोड मैप। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि डेटा साइंस फील्ड आखिर क्या है। डेटा साइंस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उससे इनसाइट्स निकाले जाते हैं। इनसाइट्स का मतलब होता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं, प्रॉफिट दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लॉस कर रही हैं, कौन सी चीजें जो ज्यादा बिक रही हैं, कौन सी चीजें कम बिक रही हैं। तो ऐसे इनसाइट्स डेटा से निकाले जाते हैं डेटा साइंस में। इस फील्ड में स्टैटिस्टिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, इनके टूल्स को यूज करके डेटा में जो छुपे हुए पैटर्न्स हैं, इनसाइट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है। अब इस डेटा साइंस फील्ड में काम कैसे किया जाता है इसी भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रॉ डेटा को पहले इकट्ठा किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और डिफरेंट एल्गोरिथम और टूल्स की मदद से फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलती है, इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकलते हैं, उसे बिजनेस के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। तो डेटा साइंस के रियल लाइफ एग्जांपल को समझ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल, हमारा सर्च इंजन। यहाँ पे गूगल जो सर्च इंजन है वो डेटा साइंस का एक्सटेंसिव यूज करता है। आप देखते होंगे जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो जो गूगल है वो बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को सेकंड्स में सर्च करके आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे डेटा साइंस का यूज बहुत ज्यादा पिक्चर में आता है। ये पॉसिबल होता है डेटा साइंस की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ह्यूज डेटा सेट्स का एनालिसिस। इसकी वजह से गूगल हर सर्च क्वेरी को एनालाइज करता है और यूजर्स के सर्च के बिहेवियर से अपने एल्गोरिथम को भी इंप्रूव करने की कोशिश करता है ताकि जो यूजर है उसको वो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप टाइम बढ़ाना हो, एफिशिएंसी बढ़ाना हो, आपको अपनी सर्च के रिजल्ट्स को इंप्रूव करना हो या फिर बिजनेस ग्रोथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी हो। अब स्कोप ऑफ डेटा साइंस फील्ड की अगर हम बात करें फ्यूचर में या प्रेजेंटली, तो बहुत ज्यादा स्कोप है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। किसी भी फील्ड को अगर आप देख लें, सभी जगह डेटा की जरूरत पड़ती है बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने के लिए। डेटा को एनालाइज किया जाता है। अगर आप हेल्थ केयर में देख ले तो वहां पे अगर आपको डिजीज को प्रिडिक्ट करना है अपने पुराने हिस्ट्री ऑफ डेटा की वजह से, तो यहाँ पे डिजीज प्रेडिक्शन हो सकती है। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए डेटा साइंस को यूज किया जाता है। रिटेल में कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है, कौन सा कम खरीद रहा है, इसके लिए भी डेटा साइंस का यूज किया जाता है। यूएस की न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा साइंस फील्ड का जो जॉब मार्केट है, इसकी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज होता है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है आज की डेट में, इसकी वर्सटैलिटी और लाइब्रेरीज की वजह से। तो इसलिए डेटा साइंस का स्कोप बहुत ज्यादा रहने वाला है। मशीन लर्निंग, एनएलपी, ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं, ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है करंट मार्केट में जो डेटा साइंस में यूज होती है। तो स्कोप डेफिनेटली बहुत है फ्यूचर में। तो यहां तक हम समझ गए ब्रीफ में डेटा साइंस क्या होता है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का काम होता है, सारी चीजें हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझे हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसका क्या रोड मैप रहने वाला है अगर आप बीसीए कोर्स ऑप्ट करते हैं। किन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, किन इंपॉर्टेंट चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो 12th से बीसीए में आपका क्या रोड मैप रहने वाला है डेटा साइंस फील्ड में करियर बनाने के लिए, आइए समझ लेते हैं। तो 12th के बाद अगर आप बीसीए कोर्स करना चाहते हैं और डेटा साइंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। बीसीए जनरल या तो ऑप्ट कर सकते हैं आप, इसके अलावा बीसीए विद डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर आप डेटा साइंस के डिफरेंट कोर्सेज, बूट कैंप्स एंड डिप्लोमास कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 ऑप्शंस हैं जिससे आप डेटा साइंस फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो बीसीए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो सबसे पहला बेसिक आईटी एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। यहाँ पे आपको पाइथन या आर जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना होगा जो डेटा साइंस में काम आएंगी। मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज रहेगा जो आपको सीखना होगा। तो आपके जो फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उनको आपको अच्छे से समझना है। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का सब्जेक्ट आपको हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब बीसीए सेकंड ईयर में जब आते हैं तो आपको कुछ इलेक्टिव्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। इलेक्टिव्स में यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में डेटा साइंस का ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपको जरूर इसको ऑप्ट करना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया, इन पे आपको फोकस करना है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे फर्दर अपनी एडवांस स्टडीज के लिए। अब बीसी थर्ड ईयर में जब आप आते हो तो फर्दर आपको डेटा साइंस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे वो मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग हो गया, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज हो गया जैसे कि हडूप, स्पार्क, बिग डेटा टूल्स हो गया। इनको आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि डेटा साइंस में आपको हेल्प करेंगे। और थर्ड ईयर में जब आप अपने मेजर प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो डेफिनेटली आप डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि किन डेटा साइंस की टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप डेटा साइंस फील्ड के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको बेटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि कौन से हैं वो टॉप बीसी कॉलेजेस जो डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। इनमें आते हैं अमृता विश्वविद्यापीठम, SRM-IST चेन्नई हो गया, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर हो गया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ से आप डेटा साइंस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इन कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है किन जॉब प्रोफाइल्स में आप जाते हैं, उनका एंट्री लेवल पैकेज कितना रहता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा साइंस फील्ड में अगर आप करियर बनाते हैं तो एंट्री लेवल पैकेजेस आपके नॉर्मल प्रोफाइल्स के मुकाबले अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। एंट्री लेवल पैकेज 5 लाख के करीब है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप 10 लाख तक इजीली पहुंच सकते हैं। सेकेंडली डेटा एनालिस्ट, यहाँ पे आपका एंट्री लेवल पैकेज 3.5 लाख रुपए के करीब और आप एक्सपीरियंस के साथ साथ 7 लाख तक इजीली पहुंच सकते हैं 2-3 सालों में। थर्ड है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, यहाँ पे जो आपका पैकेज है वेरी करता है 4 से 8 लाख रुपए के करीब। आप डेटा इंजीनियर भी बन सकते हैं, यहाँ पे आपका पैकेज वेरी करता है 4.5 से 9 लाख रुपए के करीब। अब डेटा साइंस के लिए बहुत सारी टॉप कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में हायर करते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी के साथ भी आप काम कर सकते हो। डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत होती है और बहुत से टेक फर्म्स जो मीडियम लेवल आईटी कंपनीज है वहां पे भी डेटा साइंटिस्ट की बहुत ओपनिंग्स रहती है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आपको स्किल्स अपने इंप्रूव करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप अगर आप डेटा साइंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं आज का वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।